अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है भैया? आप सबका ठीक ठाक हैं? इंटरव्यू की तैयारियां कैसी चल रही हैं आप लोगों की भाई? आज आपके लिए जो मैं वीडियो या कंटेंट जो लेकर आया हूं उसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द स्वैप। एफबीआर ने जो अभी एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है मार्च 2024 में तमाम स्वैप्स एजेंट्स के बारे में। तो व्हाट इज़ मीन बाय स्वैप और ये किस किस पे लगता है? क्योंकि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, या अगर आप कोई टैक्स कंसल्टेंट हैं, कोई लॉयर हैं, या कोई बिज़नेस इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो फिर आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि पीओएस क्या चीज़ है और स्वैप क्या चीज़ है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि एफबीआर अपना तमाम सिस्टम डिजिटलाइज कर रहा है, डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो उसमें ये दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो पीओएस के बारे में आपको हाउ नाउ पता होनी चाहिए। पीओएस पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो चुका है और पाकिस्तान में ये अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है। इसके साथ ही एफबीआर ने एक नया स्टेप लिया है जिसमें स्वैप के बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया है। और स्वैप हर मतलब किस किस पे उन्होंने ये लागू किया है, कौन कौन से एजेंट्स होंगे या कौन कौन से वो बिजनेसमैन होंगे जिन्हें स्वैप को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम इरफान हैदर है और आप देख रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान। मेरी क्वालिफ़िकेशन एमफिल है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, और मैं एज अ टैक्स का इंफॉर्मेशन के तौर पर अपना ये कंटेंट क्रिएट करता रहता हूँ अपने चाहने वालों के लिए, या अपने जो टैक्स जो इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एफबीआर का जो रिसेंटली नोटिफिकेशन इशू हुआ है 21 मार्च 2024 को स्वैप से रिलेटेड एक नया इन्होंने चैप्टर के अंदर पार्ट इंक्लूड किया है इनकम टैक्स रूल 2002 के अंदर। तो उसको आज हमने डिस्कस करना है, उसको देखना है। तो चलें जी, ये आपकी स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रेवेन्यू डिवीज़न का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये नोटिफिकेशन है 21 मार्च 2024 को ये इशू हुआ। इसमें उन्होंने बताया है कि अपनी हमारे पास कौन सी पावर है जिसके तहत हमने ये नोटिफिकेशन इशू किया। पहले पैराग्राफ में तो ये इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसको इतना आपने नहीं जानने की ज़रूरत। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये दूसरे पैराग्राफ में कह रहा है इन द फोरसेड रूल इन द चैप्टर 9 आफ्टर पार्ट 3 द फॉलोइंग न्यू पार्ट 4 शैल बी एडेड, नेमली पार्ट 4 स्वैप्स रूल। अब ये जो इनकम टैक्स रूल 2002 का जो रूल है उसके अंदर जो चैप्टर आपका 9 अगर आप देखेंगे जाकर, वो तो सारे का सारा है विद होल्डिंग से रिलेटेड, कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई कंपनी कोई टैक्स विद हेल्ड करती है तो उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको क्या सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा और किस तरह से वो टैक्स कलेक्ट करेगा और कितनी देर में उसको गवर्नमेंट को वो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। उस पार्ट में, उस चैप्टर में उन्होंने एक नया ये पार्ट इंक्लूड किया है जिसका नाम है स्वैप्स रूल। वो सारे रूल वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब जब एक बंदा टैक्स कलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद उसे क्या करना है वो सारे का सारा इस रूल के अंदर मौजूद उन्होंने लिख दिया है। एक नया, आप कह लें कि नया पार्ट इन्होंने इंक्लूड करवाया है पार्ट 4 के नाम से। तो आज हम उसे रीड करने लगे हैं। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी किस पर होगी, इसका जो सब रूल 1 है उसमें लिखा गया है, जो रूल है असल में 46 है, उसका सब रूल 1 है द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू ऑल स्वैप्स एजेंट एज डिफाइंड इन द क्लॉज 62B of the section 2 of the income tax ordinance 2001 from such date and to the extent notified by the board। जब से ये नोटिफिकेशन इशू हुआ उस डेट से ऑनवर्ड जितने जो स्वैप्स एजेंट हैं, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन 2 है उसके अगर आप सब सेक्शन में जाकर देखेंगे उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि तमाम विद होल्डिंग एजेंट्स जो भी हैं उन्हें, उन पर लाजमी है कि वो स्वैप के ज़रिए अब से टैक्स विद हेल्ड करेंगे। स्वैप का कंप्लीट मुखफ़फ़ क्या होगा, इसकी कंप्लीट स्टैंड फॉर क्या है, सिंक्रोनाइज विद होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेमेंट एजेंट।
ठीक हो गया। तो ये वो इसका कंप्लीट मुखफ़फ़ है। अगर आपने पूरा देखना है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आगे हम इसको देखते हैं कि एप्लीकेबिलिटी का पता चल गया, तमाम विद होल्डिंग एजेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब विद होल्डिंग एजेंट क्या होते हैं, ये हमारी ये भी डिस्कशन नहीं, ये एक अलहदा से एक लेंथी टॉपिक होगा। अगर हमने इसको छेड़ा तो हम और मज़ीद आगे निकल जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ पर ही आगे चलते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि विद होल्डिंग एजेंट क्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उस पर एक सेपरेट डिटेल में वीडियो बना दूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। द नोटिफिकेशन सब रूल 2 में कह रहा है द नोटिफाइड स्वैप्स एजेंट शैल फुलफिल द रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन द प्रेस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। तमाम स्वैप्स एजेंट होंगे वो इस चैप्टर में जो रेगुलेशंस प्रोवाइड की गई हैं वो उन पर अप्लाई करनी लाजमी होंगी। अब डेफिनेशन क्या आ रही है, सबसे पहले रूल 47 में इसकी डेफिनेशन बता दी गई। डिजिटल इनवॉइस क्या होगी, मीन्स एन इनवॉइस जनरेटेड फ्रॉम FBR's web-based portal or the computerized system integrated in the manner prescribed by the board from time to time, उसको कहते हैं डिजिटल इनवॉइस। एक होती है फिजिकल इनवॉइस जो पेपर के ऊपर लिखी जाती है, एक होती है डिजिटल इनवॉइस जो किसी भी कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू जनरेट होकर आती है, जिसका सीरियल नंबर ऑटो जनरेट हो रहा होता है, सिस्टमेटिकली जनरेट हो रहा होता है, उसको डिजिटल इनवॉइस कहा जाएगा। स्वैप्स मीन FBR's web-based portal and any computerized system of the notified swaps agent integrated by the board as notified from time to time the purpose of processing payment for goods and services। तो स्वैप उन्होंने बता दिया, उस सिस्टम को कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कहते हैं जो किसी भी विद होल्डिंग एजेंट्स के उसके ऑफिस में इंस्टॉल किया जाता है, जहां से वो पेमेंट जनरेट कर रहा होता है, जहां से वो अपनी गुड्स की और सर्विसेज की जब भी पेमेंट जनरेट करेगा तो वहां पर उसके पास ये स्वैप्स का सिस्टम इंस्टॉल्ड होना लाजमी है। अदरवाइज़ वो जितनी भी विद होल्डिंग करेगा वो पनिशमेंट उसके ऊपर लागू होगी। स्वैप आईडी किसको कहेंगे, मीन्स अ यूनिक नंबर फॉर आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय द स्वैप्स एजेंट। स्वैप एजेंट जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितनी भी रसीद जनरेट करेगा विद होल्डिंग की, उसको ऑटोमेटिक एक आईडी जनरेट होता जाएगा। वो आईडी क्या कहलाएगा, स्वैप्स आईडी। अब हर पेमेंट पे तो टैक्स विदहेल्ड नहीं होता, ठीक हो गया। कुछ पेमेंट्स ऐसी हैं कि जो एक लिमिट से नीचे होंगी तो उस पर आपको टैक्स विदहेल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। मतलब अगर सैलरी की हम बात करें तो सैलरी के ऊपर कब टैक्स विदहेल्ड होगा, जब एक पर्सन की 6 लाख से सैलरी ज़्यादा बनती होगी सालाना, तभी उसकी इनकम पे टैक्स विदहेल्ड होगा। अगर उसकी सैलरी पे 6 लाख से नीचे है, आपके एम्प्लॉयज़ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी सालाना सैलरी जो है वो 6 लाख से नीचे बनती है, तो फिर आप तो उस पर टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे। तो इस वजह से उसकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो भी इस सिस्टम के थ्रू पास करना लाजमी नहीं होगी। जिस पेमेंट पे आपको टैक्स विदहेल्ड करना है या टैक्स कलेक्ट करना है, वही ट्रांजैक्शन आपकी स्वैप सिस्टम के थ्रू पास होगी, तभी वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेबल होगी, तभी वही टैक्स विदहेल्ड आपका एक्सेप्टेबल होगा। स्वैप्स पेमेंट रिसीट, सिंपल, अगर उस स्वैप सिस्टम के थ्रू कोई पेमेंट निकल रही है, वो रिसीट ही उसका प्रूफ होगी कि मैंने टैक्स विदहेल्ड मेरा बनता था, मैंने वो जमा करवा दी, ये उसकी रसीद है। रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, एवरी स्वैप एजेंट शैल अपडेट इट्स आईरस प्रोफाइल अपॉन द नोटिफिकेशन अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 46, ठीक हो गया। अपने आईरस को हर विद होल्डिंग एजेंट जो है वो अपडेट करेगा कि मैं इसमें विद होल्डिंग एजेंट मुझ पे एप्लीकेबल है, और वो अपने आईरस के अंदर वो अपडेशन लगा देगा कि मैंने अपना सिस्टम अपडेट कर दिया हुआ है। ऑब्लिगेशन एंड रिक्वायरमेंट किसके ऊपर आएंगी इसकी, अ नोटिफाइड स्वैप्स एजेंट शैल इंस्टॉल एंड इंटीग्रेट सच fiscal electronic device and software as approved by the board for carrying out any transaction liable to withholding tax in the mode and manner prescribed in the chapter। तो withholding agent ही liable होगा उसको इंस्टॉल करने का, FBR ने आकर इंस्टॉल नहीं करना, किसी किस्म की जिम्मेदारी FBR की नहीं है। withholding agent की ही जिम्मेदारी है कि वो उस सिस्टम को अपने प्रेमिसेस पर, अपने ऑफिस पर जहाँ से पेमेंट जनरेट हो रही है वहाँ पर उसको इंस्टॉल करेगा। कुछ प्रोवाइजो इसके साथ हैं, प्रोवाइडेड दैट द पेमेंट रेफर्ड इन द सब रूल 1, ठीक हो गया, सब रूल 1 शैल इंक्लूड एडवांस और पार्शियल पेमेंट वेदर हैविंग एनी स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन और एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। हाँ, ऐसी पेमेंट, अगर वो पार्शियल पेमेंट आप कर रहे हैं या आप एडवांस में पेमेंट आप ले रहे हैं या कर रहे हैं,
और उसके ऊपर टैक्स बनता है तो भी आपको इसी सिस्टम के थ्रू पास करनी पड़ेगी, अनलेस उसके पास अगर कोई एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है कि अगर एक फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर आता है, आपको चीज़ें सप्लाई करता है और उसके पास कमिश्नर का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मौजूद है कि भाई आप मेरी पेमेंट पे टैक्स नहीं काट सकते, मुझे कमिश्नर ने ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो फिर आपको उस पेमेंट को इसी के थ्रू पास करना है, अपने स्वैप सिस्टम के थ्रू। लेकिन आपने उसके साथ मेंशन कर देना है कि इसके ऊपर पेमेंट टैक्स इसलिए नहीं कटा क्योंकि इसके पास एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मौजूद था। From the date to the notified by the board, no swap agent shall carry out any transaction specified in the sub rule 1 otherwise than through the swap। तो स्वैप के थ्रू ही अपनी सारी पेमेंट करेंगे, अदरवाइज उस पर कोई भी इसका टैक्स काटा हुआ माना नहीं जाएगा। कि वो अगर कहता है जी मैंने टैक्स अपने एम्प्लॉय का काटा है और ये मैंने जमा करवा दिया, अगर उसने स्वैप के थ्रू नहीं करवाया तो हम उसकी वो एक्सप्लेनेशन काबिल कबूल उसकी वो नहीं होगी। From the date to be notified by the board, no swap agent shall carry out any transaction specified without receiving a digital invoice। वही बात उसने दोबारा की, from the date of notified by the board, no swap agent shall carry out any transaction specified in sub rule 1 unless the CNIC, NTN and IBN of the withholdee bear the same title। ठीक हो गया, ये तमाम उसकी जो चीज़ें हैं वो मेंशन करनी पड़ेगी। एक होता है विद होल्डिंग एजेंट, एक होता है विद होल्डी। ठीक है, विद होल्डी वो जिसका टैक्स कट रहा है। द बोर्ड में प्रेस्क्राइब एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर इंटीग्रेशन, रजिस्ट्रेशन, मोड एंड मैनर ऑफ कैरिंग ट्रांजेक्शन अंडर दिस ट्यूब। वो कह रहा है कि कोई भी नई जो आपने गवर्नमेंट जो है वो कोई भी इंटीग्रेशन, रजिस्ट्रेशन, कोई भी मोड चेंज कर सकती है अपने इस चैप्टर के थ्रू, इस नोटिफिकेशन में या फर्दर भी नोटिफिकेशन में कोई भी वो चेंजिंग ला सकती है। रूल 50 क्या कहता है, चैप्टर 9 के पार्ट 4 का अभी हम जो कर रहे हैं इनकम टैक्स रूल का जो चैप्टर 9 है उसका पार्ट 4 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली FBR ने अपने नोटिफिकेशन में इशू किया है। स्वैप पेमेंट रिसीट, स्वैप की जो पेमेंट रिसीट होगी उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मेंशन होना लाजमी होंगी। जिस तरह के आप इनवॉइस एक करते हैं, इनवॉइस के अंदर जो जो डाटा मेंशन होना चाहता है वो हमने इनवॉइस के चैप्टर में क्लियर किया था। सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, अब एक बंदा है, एक कंपनी है, उसने टैक्स काटा है एक पर्सन का, अपने एम्प्लॉय का ही टैक्स काट लिया उसने जो कि उसकी सैलरी पे बनता था, तो उसको एक सर्टिफिकेट कौन सा जारी करेगा। पहले सर्टिफिकेट इशू होता था कि हमने आपका टैक्स विदहेल्ड किया, ये आप सर्टिफिकेट जहाँ भी दिखाएंगे आप काबिल कबूल होंगे, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी टैक्स की नहीं होगी, टैक्स की जिम्मेदारी उस पर आएगी जिसने आपका टैक्स काटा है। अब FBR उससे पूछेगा भी आपने इसका टैक्स जो काटा है वो कहाँ जमा करवाया, उसका हमें CPR दिखाएं। तो अब इस पेमेंट के थ्रू CPR की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उसने डायरेक्ट ही वो गवर्नमेंट को CPR की ज़रूरत इस सेंस में नहीं होगी कि भाई पहले टैक्स विद होल्डिंग का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था, आप डायरेक्ट वो दिखा देगा कि ये ऑनलाइन मेरी ये पेमेंट है और ये मैंने जमा करवा दी है और ये इसका स्वैप सिस्टमेटिक ID नंबर है। तो वो जो स्वैप रिसीट होगी वही उसके लिए प्रूफ ऑफ टैक्स डिडक्शन होगी। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, हाँ अगर विद होल्डिंग एजेंट कहता है मुझे एक्सटेंशन चाहिए अपने प्रेमिसेस पर, अपने बिजनेस पर को टैक्स ये वाले सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेगा, अपने कंसर्न कमिश्नर के पास चली जाएगी और कमिश्नर को स्टेट करेगा रीज़न के क्या रीज़न है कि मैं क्यों लेट हो रहा हूँ, क्या वजह है, मेरे पास क्या रीज़न है। अगर कमिश्नर अलाउ करता है तो वो उसको अलाउ कर देगा ताकि वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर अपने आप सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया जाए उसकी प्रेमिसेस पर। यहाँ पर उसका पीरियड भी मेंशन है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज इन एग्रीगेट। थोड़ी थोड़ी करके एक्सटेंशन दी जा सकती है लेकिन टोटल 90 डेज से ज़्यादा की इसमें इसके अंदर रूल के अंदर मौजूद नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लाइंस अगर कोई करता है विद होल्डिंग एजेंट, ऐसा टैक्स पेयर, ऐसी कंपनी जिसके ऊपर लाजमी था कि उसने टैक्स विद हेल्ड करना है और विद होल्डिंग भी कर रही है, फिर भी उसने स्वैप इंस्टॉल नहीं करवाया, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगी उसकी। A swap agent found to be contravened any of the provisions of this chapter shall be subjected to penal provision prescribed under the Income Tax Rule 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर जो जो उसके वो पेनल्टीज़ मौजूद हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। तो ये स्वैप के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसकी मज़ीद इसकी कंप्लीट समरी क्या हुई, वो ये समरी हुई कि एवरी पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू विद हेल्ड और डिडक्ट द टैक्स एज अ विद होल्डिंग एजेंट मस्ट बी मैंडेटरी टू इंस्टॉल द स्वैप सिस्टम ऑन हिज प्रेमिसेस और ऑन हिज बिजनेस वेयर ही इनिशिएट द पेमेंट।
ठीक हो गया। जहाँ से वो अपनी पेमेंट इनिशिएट करता है वहाँ पर उसको ये सिस्टम इंस्टॉल करना है। इस सिस्टम के थ्रू होगा क्या, इस सिस्टम के थ्रू ये होगा, जैसे ही वो इस सिस्टम के थ्रू अपनी पेमेंट जनरेट करेगा, अपनी रिसीट जनरेट करेगा, वो तमाम का तमाम डाटा क्या होगा, FBR के पोर्टल में मौजूद पहुंच जाएगा और वहां से कंसर्न वो जो है उसका जो कंसर्न RTO होगा, ऑफिस होगा, वहां पर उसकी वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करेगी, ताकि पता चल जाएगा उसके कंसर्न ऑफिसर को कि इस फलां शख्स ने इतना टैक्स विदहेल्ड किया और उसकी ये पार्टिकल्स है, ये वो डाटा है जिसका उसने टैक्स विदहेल्ड किया था। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी। अगर इसमें मज़ीद आपको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या मज़ीद आप समझते हैं इसमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, विद होल्डिंग एजेंट क्या होता है, विद होल्डी क्या होता है, टैक्स कलेक्शन क्या होती है, टैक्स डिडक्शन क्या होती है, अगर आपको इन टॉपिक्स में से कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उस पर भी मैं कोई अगर कंटेंट बनता है तो वो बना सकूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा भाई। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की टैक्स की इन्फॉर्मेशन जो SROs नोटिफिकेशन की हैं वो मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं, तो ताकि आप तक वो टाइमली वीडियो पहुंच सके, और सब्सक्राइब के बटन को आप दबाएंगे तो ही आप तक ये वीडियोस पहुंचेंगी। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।